हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। इसके पहले की क्लासेस में हमने बहुत सारे एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में बात की। वहाँ पे हम ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते थे। हम एक्स की कुछ वैल्यूज लेते थे, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की कुछ वैल्यूज मिल जाती थी, और इस तरह से हमें कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स मिल जाते थे। उन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करने पे हमें उस फंक्शन का एक रफ ग्राफ मिल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो काम नहीं करेंगे, पॉइंट्स को रख रख के वाई की वैल्यूज को ऑब्टेन करना वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इन सारे फंक्शंस का, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर दूंगा। उनको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ये सवाल नहीं करना है कि ग्राफ ऐसे क्यों आएगा, उसका जवाब मिलेगा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे उसको डिटेल में समझ सकते हैं कि इसका ग्राफ यूं क्यों आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 6 के 6 फंक्शन जो कि है साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स एंड कॉट एक्स, ये 6 फंक्शन है। इनके ग्राफ को मैं ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इस क्लास में 6 के 6 को, और कुछ 3 या 4 पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, जैसे डोमेन हो गया, रेंज हो गया, पीरियड हो गया और फंक्शन का रूट हो गया। तो चलते हैं, सबसे पहला जो फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है y इज इक्वल टू, y को fx भी बोल सकते हैं, दोनों चीजें सेम ही है। y इज इक्वल टू साइन एक्स। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि x यहां पे रेडियन में होगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर में जब हम साइन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं। कुछ लोगों को ध्यान नहीं रहता कि एक्स की कौन सी वैल्यूज रखें। जैसा साइन 30 डिग्री कैलकुलेट करना है तो साइन लिखेंगे और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 30 डाल देंगे। तो वहां पे मॉड को देखना जरूरी होता है कि वे किस मॉड में है कैलकुलेटर। 2 मॉड होते हैं, रेडियन एंड डिग्री। तो आप एक्स की जो भी वैल्यूज रख रहे हैं वहां पे, तो अगर डिग्री में रख रहे हैं तो देख लेना है कि डिग्री मॉड में है कि नहीं, और अगर रेडियन में रख रहे हैं देखना है कि वो रेडियन मॉड में है कि नहीं। तो एग्जांपल के लिए अगर मुझे साइन 1 कैलकुलेट करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जब एक्स की वैल्यू जो रख रहा हूं वो रेडियन में है कि डिग्री में है। अगर रेडियन में है तो वहां पे कैलकुलेटर में डिग्री मॉड ऑन होना चाहिए, और अगर इसको हम रख रहे हैं डिग्री में, मतलब डिग्री में है तो डिग्री मॉड ऑन होना चाहिए, और अगर ये रेडियन में हम समझ रहे हैं तो वहां पे रेडियन मॉड ऑन होना चाहिए। यहां पे हम डिग्री नहीं कंसीडर करेंगे। ये ऑफ कोर्स कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, उसका मतलब है कि 90 नहीं रखेंगे, लेकिन उसका काउंटर पार्ट जो है रेडियन में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो 90 डिग्री की वैल्यू रेडियन में क्या होती है, π/2। वो कन्वर्जन आपको पता है कि कैसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, वाइस वर्सा ना, वो फार्मूला पता है आपको। और अगर कहीं पे जरूरत पड़ी इस तरह की तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो इसे रेडियन में रखेंगे। अब हमें क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए प्रॉपरली मुझे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। ये 2 डॉटेड लाइन है, ये पहली वाली हो गई जिसका इक्वेशन है y इक्वल टू 1। दूसरी लाइन जो है दिस इज y इज इक्वल टू -1। साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो इन दोनों लाइनों को टच करते हुए जाएगा, और ये कुछ इस तरह से होगा। ध्यान से देखें मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, है ना। ये कुछ समंदर में लहरें उठती हैं, कुछ इस तरह से ये ग्राफ जाता है। तो यहां से इस तरफ ऐसे ग्राफ जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, और ये बस जाता ही जाएगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। ये इंफिनिटी तक यूं ऐसे करके जाता रहेगा। अच्छा, एक बात ध्यान से देखें कि ये पूरा का पूरा ग्राफ इन 2 हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही लाई कर रहा है और उनको टच भी कर रहा है कुछ पॉइंट्स पे। अब यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है मैं उन पॉइंट्स को बड़े बड़े सॉलिड सर्कल से दिखा दे रहा हूं। ये जो है ये तो 0 पता ही चल रहा है, लेकिन ये क्या होता है, ये है पाई, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 3 पाई। ऐसे ही आगे भी क्या 4 पाई पे इंटरसेक्ट करेगा, 5 पाई पे, 6 पाई पे एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड में ये है -पाई, दिस इज -2 पाई, दिस इज -3 पाई।
ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आगे के पॉइंट आप अपने आप बता सकते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको बता देगा कि आगे के पॉइंट्स क्या होंगे। यहां पे हम देखें तो कुछ इस पे क्या है, कुछ एक्सट्रीम पॉइंट्स है, जैसे ये एक्सट्रीम पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है ग्राफ पे, और कुछ लोएस्ट पॉइंट भी हैं इस ग्राफ पे, जिसको कि मैं सॉलिड सर्कल से दिखा दे रहा हूं, फील्ड सर्कल से। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं, मुझे ये भी जानना है कि इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग ये जो है x की वैल्यू क्या होगी, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ये होता है π/2, ये वाला है, ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है ना, मिनिमम नहीं, टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज 3π/2। फिर इसी तरह से ये भी मुझे जानना है, तो ये क्या है 5π/2। ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट होगा -π/2। y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में x कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये जितने भी पॉइंट्स x कोऑर्डिनेट मैं लिखूंगा सब के सब नेगेटिव होंगे। इसी तरह से ये है, ठीक है, तो ये जो हो जाएगा दिस विल बी -3π/2। इसी तरह से इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -5π/2। तो आप समझ सकते हैं कि आगे के और जो पॉइंट्स होंगे, टॉप मोस्ट पॉइंट के x कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप आसानी से लिख सकते हो। इसी तरह से बॉटम मोस्ट पॉइंट और भी जो आएंगे उनके x कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो आप आसानी से लिख सकते हो। तो ग्राफ साइन x का दिखने में कुछ यूं लगेगा, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इस फंक्शन का डोमेन। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ग्राफ को देख करके हमें बताना है। मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि साइन एक्स का ग्राफ ये होता है। ये कैसे, मतलब ये ग्राफ ऐसे ही क्यों आया, उसका जवाब मिलेगा जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे, और ये भी देख लेंगे साइन एक्स की वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है, 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करना। ठीक है, तो एक्स की स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए आप जानते हैं कि कैसे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। तो डोमेन क्या हो जाएगा कि हम देख रहे हैं कि एक्स की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, मतलब एक्स कहीं पे कुछ भी ले लो, कुछ ना कुछ वाई की वैल्यूज आपको मिल ही जाएंगी। तो इसलिए इसका जो डोमेन हो जाएगा दैट विल बी सेट ऑफ रियल नंबर, और इसको इंटरवल के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है, हमें रेंज लिखना है ग्राफ को देख करके। तो इसके पहले तो हम बहुत सारे ग्राफ की रेंज को डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ग्राफ को देख करके रेंज को लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वाई एक्सिस के अलोंग ये ग्राफ कौन सी वैल्यू को कवर कर रहा है, -1 से लेकर के 1 तक ये ग्राफ कवर कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसका जो रेंज हो जाएगा दैट विल बी -1, और वो भी क्लोज्ड इंटरवल। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रूट्स ना। रूट्स को डिस्कस करेंगे। रूट्स क्या होते हैं, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है उसके एक्स कोऑर्डिनेट को उस फंक्शन का रूट कहते हैं। तो यहां पे हम ध्यान से अगर देखें, ये 0 पे, ये पाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पाई पे, 3 पाई पे, और इधर -π, -2 पाई, -3 पाई। तो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे ये ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो रूट्स क्या हो जाएंगे इसके, -2 पाई, -π, 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का एक और तरीका है, एक तरीका क्या है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिखने का है। तो बेसिकली ये क्या थे, x इज इक्वल टू, है ना, ये रूट्स हो गए। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, जहां पे इसको n पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे n क्या है, एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों। तो n की वैल्यू डिफरेंट रखेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की, पीरियड के बारे में। तो फंक्शन क्या है, पीरियोडिक है कि नहीं। तो वैसे तो 6 के 6 पीरियोडिक होते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम ये देखें, ध्यान दें, इस वाले पोर्शन को कंसीडर करें इतनी लेंथ पे,
2 पाई लेंथ के ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ये वाला पोर्शन, यही ग्राफ क्या हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको शिफ्ट करके यहां पे रख देंगे तो हमें ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, इसको शिफ्ट करके पूरा यहां पे रखेंगे तो ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, फिर इसको शिफ्ट करके और इधर रखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि 0 और 2 पाई के बीच में ग्राफ का जो पोर्शन है वो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है, विच मीन्स दैट दिस फंक्शन इज पीरियोडिक। और पीरियड क्या होगा, अच्छा एक बात और, कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं जो पीरियोडिक तो होते हैं लेकिन उनका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, वो कभी और बात कर लेंगे। फिलहाल इन सारे फंक्शंस के पीरियड एग्जिस्ट करते हैं, ये पीरियोडिक भी होते हैं और पीरियड एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका पीरियड क्या होगा, ये वाला पोर्शन बार बार रिपीट कर रहा है। तो देख लेंगे कि ये एक्स एक्सिस पे कितनी लेंथ पे फैला हुआ है, ये क्या कितनी लेंथ पे फैला हुआ, 2 पाई लेंथ पे, यही हो जाएगा इसका पीरियड हो जाएगा। तो ये इस ग्राफ के बारे में, इस फंक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ग्राफ है, डोमेन है, रेंज है, रूट्स है और पीरियड है। हमें सब कुछ ग्राफ को याद कर लेना है, डोमेन और रेंज को याद कर लेना। बाकी चीजें अगर याद ना भी हो तो ग्राफ को देख करके आसानी से बताया जा सकता है कि रूट्स क्या होंगे और पीरियड क्या होगा। लेकिन ये चीजें अगर ग्राफ भी याद है तो ग्राफ को देख करके ये चीजें भी बता सकते हैं। तो वैसे अच्छी बात यह कि ग्राफ भी याद रहे और दो चीजें, क्योंकि फ्रिक्वेंटली इन चीजों की जरूरत पड़ती रहेगी, तो अच्छा होगा कि इन सारी चीजों को जहन नशीन कर ले, दिमाग में इसको बैठा ले, बार बार ब्लैंक पेज पे लिख करके प्रैक्टिस कर ले, बिना देखे हुए कि ग्राफ इसका ड्रॉ कर करके देख ले। तो इस तरह से अगर कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, भूलेगा नहीं। दूसरा फंक्शन जो है, दूसरा फंक्शन वो है y इज इक्वल टू cos x। यहां पे भी क्या है, x को रेडियन में रखेंगे। इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें x एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी, दिस इज y एक्सिस। यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, दो हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ेगी ग्राफ को अच्छे से ड्रॉ करने के लिए। ये कुछ ऊपर ड्रॉ हो गया है तो थोड़ा सा इसको, ठीक, ये ग्राफ ध्यान से देखो कैसे ड्रॉ हो रहा है। ये जो हो गया ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा। इसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज y इज इक्वल टू -1। अगेन फिर हम देखें, ये cos x का ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ भी y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 इन दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही लाई कर रहा है कंप्लीटली। अब हम ये ध्यान दे लेते हैं कि ये जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, हम उस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। π/2, दिस इज 3π/2, this is 5π/2, this is 7π/2, this is -π/2, -3π/2, -5π/2। ठीक है, ये ग्राफ है ना, cos x का ग्राफ, जहां जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने क्या किया है, उसके x कोऑर्डिनेट को x एक्सिस पे मार्क कर दिया। अब हम देखें तो कुछ इस पे टॉप मोस्ट पॉइंट दिख रहे हैं, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट, और ये क्या बॉटम मोस्ट पॉइंट से कुछ। तो ग्राफ अगर इंफिनिटी तक जा रहा है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट कितनी बार आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, और टॉप मोस्ट पॉइंट इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, और बॉटम मोस्ट पॉइंट्स भी इनफाइनाइट टाइम्स आएंगे। तो इन पॉइंट्स के करेस्पॉन्डिंग, ये तो क्या है, इसका एक कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का 0 है, इसका क्या है, इस वाले का ये पाई है, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 2 पाई, दिस इज 2 पाई, और इसका क्या है 3 पाई है। इस वाले का क्या है, इस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3π/2, इसका है -5π/2, इसका है -7π/2। तो ये कुछ अहम मार्किंग है एक्स एक्सिस पे, और ये ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 के बीच में लाई कर रहा है। अब हम लिखते हैं पहला पॉइंट
डोमेन ऑफ दिस फंक्शन cos x। अगेन ये ग्राफ भी क्या, ग्राफ को देख करके हमें डोमेन को बताना है, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है और x की हर वैल्यू के लिए ये डिफाइन है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा दैट विल बी द सेट ऑफ all real numbers in interval notation. This is going to be minus infinity comma plus infinity. The second point is range of this function. अगर हम देखें y एक्सिस के अलॉन्ग अगर देखें तो ग्राफ अगर इसको कंसीडर करते हैं पोर्शन को, तो ये -1 से स्टार्ट होकर के y की वैल्यू 1 तक जा रही है। तो ये -1 से 1 तक y के अलॉन्ग फंक्शन की वैल्यू कवर हो रही है। तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज विल बी क्लोज्ड इंटरवल -1, 1। थर्ड पॉइंट इज रूट्स, है ना। रूट्स क्या होंगे, अभी हमने बात की है। रूट्स क्या होता है, रूट्स द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट यहां पे क्या कर, और एक्स कोऑर्डिनेट इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के ग्राफ के और एक्स एक्सिस के मैंने मार्क कर रखे हैं। तो अगर हम देखें तो π/2 है, इधर से कुछ लिख लेते हैं, -3π/2 माइनस π/2 3π/2 एंड सो ऑन, और एक और लिख लेते हैं 5π/2 एंड सो ऑन। अगर हम देखें तो अपॉन में तो 2 है डिनोमिनेटर में, पाई है, फिर क्या ये सारे नंबर जो पाई के बगल में लिखे हुए सारे के सारे ऑड इंटीजर हैं। 5 3 1 -1 ऑड है, -3 ऑड है। तो इसके रूट क्या हो गए, π/2 के सारे ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स क्या हो गए, इस फंक्शन के रूट्स हो गए। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर हमें लिखना है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख लेते हैं, लिखेंगे π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल लिखना है। तो हम जानते हैं किसी भी ऑड इंटीजर को इस तरह से लिखते हैं 2n+1 के फॉर्म में, जहां पे n क्या है, n कोई भी इंटीजर है। तो n की कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आएगा। तो ये रूट्स हो गए cos x के। फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे, पीरियड की बात करेंगे। स्टार्टिंग में वैसे मैंने बता दिया था कि ये सारे के सारे फंक्शन पीरियोडिक हैं, लेकिन ग्राफ को देख करके भी समझेंगे कि ये क्यों पीरियोडिक है। सबसे पहले तो मैं कंसीडर करता हूं, ये है 2π, इतने पोर्शन को अगर हम ध्यान से देखें 2π है ना, कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, यहां से यहां तक 0 से 2π पे फैला हुआ है। यही ग्राफ का जो पार्ट है, इसी को राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो ये वाला मिल रहा है, इसी को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट में तो ये वाला मिल रहा है, फिर इसको शिफ्ट किया तो ये वाला मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इतने पोर्शन को, ग्राफ के इतने पोर्शन को रिपीट कर करके हमें cos x का पूरा ग्राफ क्या है, मिल पा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन पीरियोडिक हो गया। और जो ग्राफ बार बार रिपीट हो रहा उसकी लेंथ देख लेंगे, वो क्या 2π है, तो इसका पीरियड हो गया 2π। तो ये हमने बात की sin x cos x। अगर हम कंपेयर करें तो इसका डोमेन क्या आ रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर, इसका भी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। रेंज -1, 1 क्लोज्ड इंटरवल, ये भी सेम। रूट्स इसके जो है ये डिफरेंट है, इसके रूट कुछ और हैं, इसके रूट कुछ और है। इसके रूट क्या है, पाई का एनी इंटीग्रल मल्टीपल इज रूट ऑफ दिस फंक्शन, और π/2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है ना, मतलब क्या है, π/2 के ऑल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स आर द रूट्स ऑफ cos x। पीरियड इसका 2π है, इसका भी पीरियड 2π है। तो ये सारी चीजें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब की सब याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें इनकी आगे के चैप्टर्स में फ्रिक्वेंटली जरूरत पड़ती रहेगी।